ये एचबीएल का जो आगाज हुआ था 2016 में, मैंने शुरू में कहा किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था और इसमें कोई शक नहीं कि एचबीएल पीएसएल को शुरू करने का सेहरा जो है नजम सेठी साहब के सर जाता है। चाहे लोग उनसे लाख इख्तलाफात करें, लेकिन नजम सेठी ने इसको शुरू किया। उस वक्त कोई स्पॉन्सर नहीं आ रहा था और बड़ी बाद में बड़ी मुश्किल से फिर जब स्पॉन्सर इन्हें मिला, एचबीएल मिला और एचबीएल ने 10 साल तक, अब ये 10वां और आखिरी साल है, अगले साल नया स्पॉन्सर देखें एचबीएल आता है कोई और, तो 10 साल तक स्पॉन्सरशिप की। 2016 से लेकर 2024 तक एचबीएल पीएसएल का सफर कैसा रहा, इसके हवाले से आपको एक चीज, एचबीएल पीएसएल का जो सफर रहा वो हम खुद आपको ज़बानी बता देते हैं कि 2016 में एचबीएल पीएसएल जीती इस्लामाबाद की टीम और उसने फाइनल में हराया कोयटा को। 2017 में पहली मरतबा पाकिस्तानी सरजमीन पर इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया, सिर्फ फाइनल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जहां पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो हराया कोयटा ग्लैडिएटर्स को। फिर उसके बाद 2017 नेशनल स्टेडियम कराची ने मेज़बानी की एचबीएल पीएसएल की और उस टूर्नामेंट का फाइनल जीता मुल्तान उस इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने, जिसने फाइनल में शिकस्त दी थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को। फिर 2018 का कोयटा ग्लैडिएटर्स टूर्नामेंट जीता, 2019 का टूर्नामेंट इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती, फिर 2020 का टूर्नामेंट कराची किंग्स की टीम जीती और फिर उसके बाद 2021 में मुल्तान सुल्तान्स ने, जब कोविड की वजह से ये टूर्नामेंट अबू धाबी में हुआ, तो वो जीतने का एजाज हासिल किया। 2022 और 2023 वो टीम जो सबसे आखिरी नंबरों पर आ रही थी इब्तिदाई एचबीएल पीएसएल में, उसने लाहौर कलंदर्स ने ये टूर्नामेंट जीता और फिर उसके बाद 2024 जो लास्ट ईयर का था टूर्नामेंट, वो जीतने में कामयाब हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। तो ये सफर 9 साल का सफर, इस सफर में अब 10 साल हो रहे हैं। 10 साल में बच्चे बड़े हो गए हैं और बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो 6-7 साल के थे वो 17 साल की उम्र में एचबीएल पीएसएल में नजर आएंगे। यूनुस, इस सफर के बारे में आप क्या कहेंगे? जबरदस्त जी, देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 दफा जीत चुकी है और उनका एक, मैं अगर देखूं तो पहला जीत है, फिर बीच में है और अभी लास्ट वाला जीत है, तो ये इनको थोड़ा सा एज है बाकी टीमों पे और उनका पहला मैच भी इन्हीं का हो रहा है कल। तो इनकी टीम हमेशा जो है वो लकी रही है और इनके पास इस तरह कोचेज आए, फिर प्लेयर्स। अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से हाइप नहीं होती, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हल्ला गुल्ला नहीं होता, लेकिन वो समहाउ वो मैनेज करते हैं और वो जीतते हैं। और यही एक ऐसी लीग्स में जो है ना, वो जो आपने जब इंप्रूवमेंट करनी है या आपने जीतना है, तो उसका ये फायदा है कि आपके लोकल प्लेयर जो है वो परफॉर्म करें। और फिर एक और बात, क्योंकि देखिए लीग्स में क्या होता है कि अब प्लेयर्स आते हैं और जितनी जल्दी जल हो जाते हैं तो उसका फायदा होता है। तो मेरा ख्याल इस्लामाबाद यूनाइटेड ये इस पॉइंट पे बहुत अच्छा रही है कि उन्होंने अपनी टीम को जल किया, उनके प्लेयर जो है वो मैच विनर्स की तरफ गए, परफॉर्मेंस किया और वो जीते अभी तक। और 3 डिफरेंट कप्तान थे तीनों मरतबा जो जीती। पहली मरतबा मिसबाउल हक थे, दूसरी मरतबा जेपी ड्यूमेनी थे, वो स्टैंड इन कैप्टन थे साउथ अफ्रीका के, और तीसरी दफा शादाब खान थे। ये तो देखें इकबाल भाई, ये तो पता चल रहा होता है ना कि इनकी मैनेजमेंट ऐसी है जो रेगुलर बेसिस पे है। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ठीक है, बाजू का प्लेयर अवेलेबिलिटी नहीं होती, मैच प्लेयर जो है वो अनफिट भी हो जाते हैं और बहुत सारा कुछ चल रहा होता है साथ में। लेकिन ये कि ये जब आपकी मैनेजमेंट एक मुस्तकिल मजाज वाली हो और अच्छी मैनेजमेंट हो तो वो उनको डील करना आता है। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद इस पॉइंट पे बाकी टीमों से थोड़ी बेहतर नजर आई है। डीन जोन्स भी इस्लामाबाद के साथ रहे हैं, जहानी डीन जोन्स, और वो बड़ा लिखते थे किताबों में, जैसे यूनुस खान जब पाकिस्तानी टीम के बैटिंग कंसल्टेंट थे, वो उन कोचेस में थे जो बोर्ड का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में पहली दफा लाए थे। अच्छा, जहाँ तक मेरे अजहर महमूद नहीं लाए थे जो नंबर बाहर लिख के लगाते हैं? नहीं, ये उन्हीं की थी इजाजत और वो प्रॉपर एक उनका दिखता था वर्क चार्ट जो था ना, इससे होमवर्क। उससे पहले मेरे ख्याल से बॉब वुलमर थे इस चीज ने, जो मैंने इंडोर में देखा था, उनकी कोचिंग में मैं नहीं खेला, यूनुस भाई के साथ। ये बेसिकली ये उनका कॉन्सेप्ट था, बकायदा हर चीज को बताते थे कि भाई बैट्समैनों को आज किस तरह खेलना है, क्या प्लान है, कितनी देर बैटिंग करनी है, किस तरह की बैटिंग करनी है। तो बॉलर्स का, फील्डर्स का पूरा एक चार्ट होता था, उस चीज को उन्होंने किया। अच्छी चीज है, मगर वो बोलते हैं ना कभी कभार कोई चीजें टाइमली गलत हो जाती हैं, तो उनकी टाइमिंग थोड़ी गलत हुई है अजहर भाई की, जो आपने मेंशन की, और वो एक्सपोज हुए थोड़े से। नहीं देखिए, इसमें देखिए एक और पॉइंट भी होता है ना, लेकिन एज ए क्रिकेटर आपको अपने आप को एक अच्छा चांस देना होता है, तो आप प्रिपरेशन करें। ये जरूरी नहीं कि आपने जिस सब्जेक्ट के लिए, जिसमें आपको पता है कि जी हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आ जाए, वो नहीं आए, बस का तो नहीं आते, लेकिन आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। देखिए आप अच्छी प्रिपरेशन करें, अगर आप उसके रिजल्ट तो कभी आपके फेवर में होंगे कभी, लेकिन ये
ये नहीं हो सकता कि देखिए आप अच्छा प्रिपरेशन करें और उसके रिजल्ट ऑपोजिट आ जाए, बाजुकात हो जाते हैं, कम होता है, कम होता है। लेकिन ये कि आप जो हमेशा बात करते हैं कि देखिए आप अपनी ट्रेनिंग अच्छी करें, अपनी टेक्निक अच्छी रखें, टैक्टिक्स अच्छे रखें, तो हो सकता है कि आप फिर भी फेलियर आएगा, लेकिन ज्यादातर जो है ना 60 से 65 या 70% आपको जो है ना रिजल्ट आपके मुताबिक होंगे। आपको मिकी आर्थर भी तो थे ना आपके कराची जी के साथ कोच हैं? वो थे और उन्हीं की कोचिंग में मैं लास्ट मैच खेला था और उसके बाद उन्होंने आपको बेटा नहीं बनाया था उन्होंने अपना? नहीं, बेटे का तो कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं, मगर ये मैं ओपनली कहता हूँ, उनकी एक गुड बुक थी और मैंने काफी दफा इंटरव्यूज में कहा, और उन्होंने काफी प्लेयर्स को इतनी छूट दी हुई थी, वो डोमेस्टिक भी नहीं खेलते थे, क्यों बोलते थे भाई हम उसको टेक्निकली पसंद है, और उसने बोला था कि आप लोग खेलोगे आप परफॉर्म करो, तो वो इतना उसका बोलते हैं ना मिसयूज करना कि डोमेस्टिक के मेन टूर्नामेंट कायदम ट्रॉफी हो गई, पैटस ट्रॉफी हो गई या पेंटेंगुलर कप हो गया, वो अपने मूड से खेलते थे। अच्छा, तो ये वो सारा एक लिबर्टी थी लड़कों ये थी, और वो लिबर्टी सही है, फिर सबके पास होने चाहिए। देखिए मैं अगर याद करूं, अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, बहुत जल्दी मैं पीछे जा रहा हूँ, पहले ही सेकंड में जा रहा हूँ, बॉब वुलमर की तरफ से भी यही था। अच्छा। वो लेकिन ये कि हम जैसे मैं तो उनको अपना फादर फिगर समझता था कि लोग वो थे भी फादर फिगर हमारे लिए, लेकिन वो बाजू का कहते थे कि जाएं और डोमेस्टिक के मैचेस नहीं खेले, हम जाते थे मैच, हमने कहा जी हमने जाना क्योंकि HBL के लिए खेलना, पेशावर के लिए खेलना या एबटाबाद के लिए खेलना, मौके कम मिलते हैं। तो आपको पता है कि जब आप बिजी हो जाते हैं क्रिकेट खेल रहे हो, तो हम तो लीग भी खेलते थे, और वो वाली लीग जैसे ऑस्ट्रेलिया चले गए या IPL चले गए, और वो एक्सक्लूसिव लीग्स होती थी जिसमें ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी। आप साउथ ऑस्ट्रेलिया से भी खेले जी, तो और वो सीजन थे जब परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि बाजू का क्लैश करता था डोमेस्टिक पे। लेकिन ये कि हम सेम टाइम पे पेशावर के लिए भी खेल रहे हैं, उसके बाद HBL के लिए भी खेल रहे हैं, और फिर इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं और बाहर लीग्स भी खेल रहे हैं। वहां से बाजू का बॉब की तरफ चाहता था कि जी रेस्ट करें, लेकिन हम बाजू का रेस्ट नहीं करते। तो उसकी वजह देखिए जैसे आप खुर्रम कराची के लिए खेलते हैं या खुर्रम पोर्ट कासिम के लिए खेलते हैं, ये एक ऑनर होता है, क्योंकि देखिए आपको आपके डिपार्टमेंट्स, आपके एसोसिएशन आपको सारा साल आपको लुक आफ्टर कर रही होती है। पाकिस्तान के लिए खेलना, नेशनल टीम के लिए खेलना, तो वो तो एक अच्छी बात है और बड़ी बात भी, लेकिन ये कि वो वहाँ पे परमानेंट आप नहीं खेल सकते बाजू का, यहाँ पे तो आपकी जॉब है, आपको सारा साल वो आप बनते हो, तो वहां से भी होता है, लेकिन आपको मिस यूज नहीं कर, जैसे खुर्रम जो पॉइंट कह रहे हैं मिस यूज नहीं कर। चलते एक कथा कलामी, बॉब वुलमर की कोचिंग में आपने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, मैं खुद भी था उस इंडिया के टूर पर, जो बेंगलोर टेस्ट में आपने हमारा अमेजिंग टूर था, हाँ बहुत जबरदस्त टूर था, और आपने डबल सेंचुरी बनाई। बॉब वुलमर कोच था और वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता था वो आपकी बहुत तारीफ करता, उसके साथ आपकी इक्वेशन सबसे अच्छी थी लग रहा है मुझे। बिल्कुल थी, क्योंकि देखिए वो सिर्फ मेरी नहीं थी, अगर मैं उसको बात करूँ तो इंजमाम थे उस वक्त, अब्दुल रज़ाक थे, शाहिद अफरीदी थे, बहुत से ऐसे प्लेयर थे जो कि अच्छे प्लेयर्स थे। लेकिन बॉब की मैंने एक जो क्वालिटी देखी है कि वो ट्रीट सबको इक्वली करते थे और इक्वली ट्रीट करते थे, लेकिन फॉर सेम टाइम उनको पता होता था कि मिर्जा इकबाल साहब को कैसे ट्रीट करना है, खुर्रम मंजूर को कैसे ट्रीट करना है, यूनुस खान कैसे, उनको साइकी समझते थे। तो मेरे ख्याल से उनको एक आर्ट था, क्योंकि वो जिस एरा के वो प्लेयर थे, वो जिस कल्चर से आए हुए थे, और वो खुद जो है ना ये गेम डेवलपमेंट और ये कोचिंग में खुद उनको वो पढ़ाते थे, तो उनको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे कि किसको कैसे डील करना है। यूनुस खान जो बॉब वुलमर जहानी बॉब वुलमर की बात कर रहे हैं, 2007 में उनकी जो मौत वाक़ई हो गई, मुझे अच्छी तरह से याद है यूनुस खान भी उस टूर पे थे, इंजमाम कप्तान थे। 2005 में बॉब वुलमर जो थे वो इंडिया गए, तो वो कानपुर के उस हॉस्पिटल में गए, क्योंकि वो कानपुर में पैदा हुए थे, तो वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए बॉब वुलमर कानपुर के उस हॉस्पिटल में गए। और अब तक पाकिस्तान के जितने फॉरेन कोचेज आए उनमें लोग ये कहते हैं कि बॉब वुलमर वाज द बेस्ट। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 10 के हवाले से जल्द ही दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।